हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। तो आज भी हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कि 5 से 6 क्लास हो चुका है। ठीक, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रेडियो 570 रुपये में बेचने पर सौरभ को 5% की हानि होती है। यदि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक, आप देखो क्वेश्चन क्या है। एक रेडियो 570 रुपये में बेचता है। बेची गई वस्तु को विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बोलते हैं। 570 रुपये में बेचते हैं तो सौरभ को लॉस होता है 5% का। वो अब चाहता है कि हम कितना में बेचें ताकि हमको 5% का प्रॉफिट हो। तो पहले देखो कि उसने खरीदा था कितना में। ठीक, यहाँ से पहले आप निकाल लो सीपी 5% का लॉस हो रहा है तो 95 बचत होगा। ठीक, 19 तिया 57 और ये 19 पचे 95 5 36। खरीदा था 600 रुपये में और बेच रहा था 570 रुपये में। इसी वजह से 5% की उसे लॉस हो रहा था। अब वह चाहता है कि हम 5% का प्रॉफिट कमाएं। जब भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा सीपी पर ही होगा। ठीक, तो न्यू एसपी आप यहाँ से निकालेंगे। जब न्यू एसपी निकालते हो ये 600 पर 5% का प्रॉफिट कमाएगा, मतलब 100 में से 5 जुड़ जाएगा तो 105%। और ये प्रतिशत का मतलब 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 56 34 630, यानी कि वह 600 की सामान और 630 रुपये में बेचेगा, तब जाकर 5% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। चलिए देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। एक घड़ी 20% की हानि से 480 रुपये में बेची गई तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या आएगा। मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक, एक घड़ी को 20% पर बेचना है तो आपको यहाँ पर निकालना है क्रय मूल्य। ठीक, तो सीपी बराबर होगा 480 गुना 100 और 20% का लॉस हो रहा है। 100 में से 20 यदि आप माइनस करते हो तो 80 होता है। 8 48 600 की सामान को यदि आप 480 में बेचेंगे तो जरूर लॉस होगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 600 होगा। तो देखो किस ऑप्शन में 600 है, ऑप्शन बी में है। तो चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 3। एक गाय 800 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी गई तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब की बार लाभ पर बेचना है और डायरेक्ट आपको एसपी निकालना है। खरीदा था 800 में और ये 800 की वस्तु को वो 25% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 125। और ये प्रतिशत का मतलब 100। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा। 8 पंचे 40 4 12 8 96 400, यानी कि 1000 रुपया में बेचेगा तब जाकर 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन जो है सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया गया है। कहता है प्रसाद ने अपनी वर्क टूल्स यानी कि कोई सामान जो है वो 850 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है तो वह कितने रुपये में टूल्स को खरीदा होगा। यानी कि वह बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ हो रहा है। जब भी खरीदा होगा इसका मतलब तो 850 रुपये से कम में होगा। और ऑप्शन देखो 850 रुपये से कम, ऑप्शन डी आपका आंसर। ठीक है, लेकिन आपको चलो सॉल्यूशन करना है। देख लो आप यहाँ पर क्रय मूल्य निकालेंगे। सीपी बराबर 850 गुना 100 बटे होगा 125। 5 से कटाएंगे 25 से, 25 पंचे 125 और ये 25 चौक 100 और ये 70 पच्चे 85 और 17 चौक 68। मतलब आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हो। कहता है प्रसाद ने अपनी वर्क टूल 850 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ कमा रहा है तो वह कितने में खरीदा होगा। इसका मतलब 850 में 850 से कम में तो खरीदा होगा ना, तब तो वह लाभ कमा रहा है। आप डायरेक्ट ऑप्शन ऐसे भी दे सकते तो है ना, नो पेपर नो पेन ऐसे। ठीक है ना, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 दिया गया है। 1650 रुपए की लागत वाली एक वस्तु बेचने पर 210 रुपए का लाभ होता है। ठीक, तो इस वस्तु की विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो लागत का मतलब होता है सीपी, यानी कि उसने खरीदा था 1650 रुपए में
और उसको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है 210 रुपए का, तो वो कितने में बेचा होगा? तो दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितने में बेचा होगा। ठीक, तो 068 1860 रुपया में बेचा होगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया गया है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? एक व्यापारी प्रति मीटर कपड़े पर 25 रुपए लाभ कमाता है, यानी कि वह 1 मीटर कपड़ा चाहे जितना भी रुपए में बेचे उस पर वह 25 रुपए का लाभ कमाते हुए 40 मीटर कपड़ा 8200 रुपए में बेचता है, तो 40 मीटर कपड़े पर व्यापारी कितना लाभ कमाएगा? ये जो आपको दिया गया है 40 मीटर कपड़ा 8200 रुपया में बेचता है, तो देखो इसका तो कोई कम नहीं होगा, क्योंकि जब 1 मीटर कपड़े पर 25 रुपए लाभ कमाता है तो पूछ रहे हैं बताओ 40 मीटर कपड़े पर कितना का लाभ कमाएगा। तो सिंपल, आप 1 मीटर पर 25 तो 40 मीटर पर 100 पर और 1 जीरो, मतलब 1000 रुपए का लाभ कमाएगा। तो 1000 रुपए ऑप्शन सी में है, तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप जरा ध्यान से इसमें समझने के लिए कोशिश करेंगे ना। देखो क्या कहता है, मिल्का ने एक वस्तु 7200 रुपए में खरीद कर, मतलब उसने इस वस्तु को 7200 रुपए में खरीद कर इस पर 25% का लाभ कमाया। ठीक, आखिर में देखो 7200 रुपए में खरीदा है तो उसने बेचा होगा रुपए में कितना में 7200, और 25% का लाभ कमाता है, मतलब 100 में प्लस होगा, और प्रतिशत के लिए जानते हो 100 होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो इसको आप गुना कर देंगे तो 125 से दुना, 125 से दुना। ठीक है, इसको आप गुना करते हो यानी कि ये गुना करने के बाद 9000 आएगा। जिस टाइम उसने वस्तु को 7200 रुपए में खरीदा था और 25% का लाभ हो रहा था, तो इसका मतलब 9000 रुपए में बेचा था। ठीक, अब कहता है कि इसी राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीदता है, इसी राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीद कर अब फिर 25% हानि पर बेच देता है। फिर न्यू एसपी देखो, इसी राशि से वस्तु खरीदकर उसने 25% हानि पर बेच देता है, मतलब 9000 रुपए में खरीदता है और अपनी बार 25% हानि पर बेचता है। मतलब 100 में से क्या करेंगे आप, 25 को माइनस करेंगे तो 75 आएगा, और बटे देखो क्या आएगा 100। वह भी बेच रहा है, खरीद कर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य में हो जाएगा। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। यदि आप इसको गुना करते तो हो जाता है 6750। अब जरा सोचो, उसने खरीदा था 7200 रुपए में और बेचा 6750 रुपए में, तो उसको तो हानि हो रहा है। खरीदा 7200 रुपए में और बेचा 6750 रुपए में, हानि हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है, 7200 माइनस 6750 घटाएगा तो 450 रुपए की लॉस हो रहा है। देखो किस ऑप्शन में है 450 का हानि, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरह से ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपके पास दिया गया, कहता है एक आदमी ने 25% हानि सहित एक कलाई घड़ी को 24 रुपए में बेची, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर कलाई घड़ी को बेचनी चाहिए? आप ध्यान से देखेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, आपको ये 25% का लॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 25% का लॉस। क्या होगा, 25% का लॉस। ठीक, अब देखो उसके बाद ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब एसपी 2400 रुपए में बेच रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे सीपी की, वो खरीदा था कितना में उसको, जो कि 25% का लॉस हो रहा है। तो आप जानते हो खरीदी गई वस्तु यानी कि क्रय मूल्य जब निकालते हैं तो लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा नीचे आता है, तो लॉस होता है। लॉस है तो 75 आ जाएगा, 100 में से 25 घटा देंगे तो 75। ठीक, 25 या 75, 25 चौक 100, ये 3 8 24, 8 चौक 32, 3200 रुपए में खरीदा था और 2400 रुपए में बेच रहा था, इस वजह से लॉस हो रहा था। लेकिन अब ये कहता है हमको 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो 25% का प्रॉफिट कमाना है तो 3200 का सामान है और 25% प्रॉफिट कमाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आप 125 में बेच दीजिए। 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। अब देखो ये गुना कर लेना है, 32 गुना 125। ठीक है,
तो 5 दूना 10, इकाई अंक में 0 आएगा तो इकाई अंक में तो 0, सब में है तो अभी सब हो सकता है। ठीक है, तो आपको गुना ही करना पड़ जाएगा। 5 दूना 10 की 0, 5 तिया 15, 1 16। ठीक, फिर देखो, फिर 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, फिर होगा ये 32 2। ठीक, 0 6 4 10, 6 2 8 1 9 10, 3 1 4, यानी कि 4000 रुपए में आप उस वस्तु को बेचते हो, तब जाकर आपको 25% का लाभ होगा। तो देखो ये 4000 होगा, 400 नहीं होगा। ठीक है, 4000। तो ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया गया है। कहता है सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% घाटा सहकर या उठाकर 1950 रुपए में बेचा। अब उन्हें 30% का लाभ कमाना है, तो बताओ कि वो मोबाइल फोन जो है कितना रुपए में बेचेगा। सीमा ने मोबाइल फोन को कितने रुपए में बेचेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप वो देखो कि खरीदा था कितना में। आप यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन में सीपी निकालो, 1950 गुना 100, अब बटे आप जान रहे हो 75 आएगा। क्यों? क्योंकि सीमा को 25% का घाटा हो रहा है, इसीलिए 100 में से 25 को माइनस करेंगे, 75 होगा। 25 तिया 75, 25 चौक 100, और ये 9 5 14 15, 3 छाक 18, 3 पचे 15। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20, 6 चौक 24, 2 26, यानी कि 2600 रुपए में खरीदा था और उन्हें जाकर 1950 में बेच रहा था। इसी वजह से उनको लॉस हो रहा है, लेकिन अब प्रॉफिट कम आएगा। अब वो प्रॉफिट कम आएगा तो 2600 पर ही तो प्रॉफिट कम आएगा। तो 130 कितना रुपए का प्रॉफिट कम आएगा? 30 रुपए का। तो 100 में से आप जानते हो जुट जाएगा 30, और प्रतिशत का मतलब 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। तो अब देखो ये हो जाएगा 0 की 0, 13 छाक 78, हासिल 7, 13 दूना 26, 26 और 33 हो जाएगा, यानी कि 3380 रुपए में बेचेगा, तब जाकर उनको 30% का लाभ होगा। आ रहा है समझ में ना? समझ में तो आएगा, दौड़ेगा तो। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 देखो दिया गया। अमित ने अंकित मूल्य, अंकित मतलब जानते हो ना, MRP छापा हुआ मूल्य, उस पर जो है वह 10% की रियायत का मतलब छूट देना होता है। ठीक है, रियायत का मतलब छूट देना होता है। छूट देने पर एक पुस्तक खरीदी। यदि अंकित मूल्य 600 रुपए था तो उन्होंने कितना रुपया भुगतान किया, यानी कि आपको बताना है कि उसने कितना रुपए दिया SP। ठीक है, तो अब देखना है आपको ध्यान से इस जगह डायरेक्टली। 600 रुपए का सामान था, उसने 10% छूट दिया, तो दुकानदार के लिए बचत कितना का? 90%, और प्रतिशत के लिए 6% के लिए 100, तो 9 छाक 54, 540 रुपए। यानी कि अमित ने 600 रुपए की बुक के जगह 540 रुपए दिया, क्योंकि वह 10% छूट दे रहा है। तो देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास दिया गया। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन। कहता है 2 मेज तथा 3 कुर्सी का मूल्य 5600 रुपए है, तो बताओ 6 मेजों तथा 9 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। देखो ये 2 मेज, अम से मेज, ठीक, 2 मेज प्लस 3 चेयर्स की कीमत जो दिया गया है ये 5600 रुपए है। तो हमको निकालना है 6 मेज प्लस 9 चेयर्स की कीमत क्या होगा। तो आप देखो कि यहाँ से कॉमन क्या आएगा? कॉमन बोलेगा 2 आएगा। 2 यदि आप कॉमन, सॉरी 3 कॉमन ले लो। यदि आप 3 कॉमन लेते तो अंदर 2 मेज प्लस 3 चेयर्स बचा। ठीक, अब बोलो ये 2 मेज प्लस 3 चेयर्स की कीमत कितना है? 5600 रुपए। तो क्या हम ये 2 मेज और 3 चेयर्स के जगह 5600 को रख सकते हैं? बोलेगा एस, रख सकते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा 3 गुना 5600 रुपए। अब इसको आप गुना कर दो तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, ये 2 0 आ जाएगा। मतलब 2 मेज और 3 चेयर्स की कीमत 5600 थे, तो वहीं जाकर 6 मेज और 9 चेयर्स का कीमत हो जाएगा 16800 रुपए। यानी कि ऑप्शन जो है राइट आंसर ए होगा आपका। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दिया गया। कहता है एक पुस्तक
270 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो बताओ पुस्तक की लागत कीमत क्या होगा। लागत कीमत का मतलब सीपी उसने खरीदा होगा कितना में, ये निकालना है आपको, ठीक है। 270 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसने खरीदा होगा कितना में, तो आप 270 आप सीपी निकाल रहे हो तो 100 ऊपर जाएगा और अब की बार 120 नीचे आएगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट हो रहा है और हम सीपी निकाल रहे हैं, इसीलिए 120 नीचे जाएगा। और ये 10 से 10 3 नमा 27 3 चौक 12 25 चौक 100, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 और 9 दूना 18 4 22, यानी कि 225 रुपए में खरीदा होगा और 270 रुपए में बेच रहा है, तब जाकर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो किस ऑप्शन में है 225, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो सोनू ने प्रत्येक 110 रुपए का 13 टेबल खरीदा, मतलब एक टेबल का दाम 110 रुपए है और वह खरीद रहा है। तो आप बताओ 13 टेबल का दाम 110 गुना 13 होगा। गुना नहीं करना है, इसको रहने देना है। उसके बाद फिर पूछता है, यह तो अब रुपए में आ गया, ठीक है। 110 गुना 13 रुपए में 13 टेबल खरीदा, ठीक। अब फिर कहता है प्रत्येक कुर्सी की कीमत 65 रुपए है, एक कुर्सी की कीमत 65 रुपए है। तो बताओ वह इसी राशि से, यानी कि ये जो राशि है, इसी राशि से वो कितने चेयर्स खरीद सकते हैं। तो एक कुर्सी का दाम 65 रुपए, एक कुर्सी का दाम 65 रुपए, तो ये 110 गुना 13 रुपए में कितना कुर्सी खरीदेगा। तो आप यदि भाग दे देगा तो पता चल जाएगा कि कितना चेयर्स खरीदेगा, यानी कि 22 चेयर्स खरीदेगा। ये 110 गुना 13 रुपए में 22 चेयर्स खरीदेगा। तो देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है। एक वस्तु 1416 रुपए में बेचने पर 18% का लाभ होता है। तो बताओ कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, मतलब कितने में खरीदा होगा, ठीक है। यदि आप एक वस्तु को 1416 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है 18% का। तो आपको बताना है कि इस वस्तु को कितने में खरीदा होगा। आपको देखो सिंपल क्या करना है, सीपी निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखिएगा, देखो सीपी बराबर 1416 गुना 100 और लाभ हो रहा है तो 118 हो जाएगा, ठीक। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 18 से कटा देना है, ठीक है। तो ये 118 से देखो कि ये कई बार में कटेगा, 2 बार में, 2 बार में, देखो ये 12 बार में कट रहा है। यदि आप भाग देते हो, देखो सिंपल यहाँ से देख लो, 118 से भाग देगा 1416 में, एक बार में 118 होगा। अब कहेगा कि सर कैसे कटा देते हो इतना तेजी में, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 11 में से 8 गया 3 और यहाँ बचा 3 में से गया 2 और ये कट गया, उतरेगा 6। तो अब देखो ये 2 से 8 दूना 16, 11 दूना 22, 1 23, ठीक। इस तरह आप कटाते 12 बार में कट गया। इसका मतलब उसने खरीदा होगा 1200 रुपए में, ठीक है, और 1416 रुपए में बेच रहा है, इसी वजह से 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन किसमें है, 1200 ऑप्शन ए में है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 है, ठीक है। इसके बाद और हम 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि आज जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाए, तो हम फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो कहता है प्रवीण ने 25 केजी चावल 45 रुपए प्रति केजी और 12 केजी दलहन 28 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा। इसने कुल कितना राशि दुकानदार को दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 25 केजी चावल खरीद रहा है और 1 केजी चावल का कीमत है 45 रुपए। तो टोटल 45 गुना 25 करेगा, ये आपका रुपए आ जाएगा। तो 25 पंचे 125, ठीक, 12 25 पंचे 112, यानी कि क्या हो जाएगा 1125 रुपए का उसने टोटल चावल खरीदा। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसने दाल खरीद रहा है और 12 केजी दाल खरीद रहा है, लेकिन 1 केजी दाल का कीमत है 28 रुपए। तो 12 केजी चावल का दाल का दाम हो जाएगा, आप गुना कर लो, 12 8 96, फिर 12 दूना 24, 24 और 9 33, इतना रुपए में उसने दाल खरीदा। पूछ रहा है कि बताओ दुकानदार को कितना रुपए दिया। तो सभी को आपस में ऐड कर देगा तो दुकानदार को जो है ये टोटल रुपए देगा, यानी कि 1461 रुपए जो है दुकानदार को दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास और इसके बाद एक क्वेश्चन और हम करेंगे, इसलिए वीडियो को आपको है ना, जो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है ना। देखो सतीश एक वस्तु खरीदकर 4550 रुपए में बेची, जो मूल कीमत से 30% अधिक था। मूल कीमत से जो था वो 30% से अधिक था। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि बताओ मूल कीमत, मतलब पीछे वाला कीमत, आपसे सीपी पूछ रहा है। तो आप सीपी निकाल दो। 4550 का जब आप सीपी निकालेगा
और ये 30% अधिक, मतलब ये प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 में से 30 को जोड़ना है तो 130 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब देखो ये 13 39, 13 15 में 13 5 65, ठीक इस तरह कट गया। अब 35 गुना 100 करेगा तो 35, यानी कि 3500 रुपये में खरीदा था और 4550 में बेच रहा था। इसी वजह से उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा था। तो देखो 3500 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आज की क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है ये 17 नंबर क्वेश्चन, और आज की क्लास की क्वेश्चन लास्ट है, कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम अगले दिन से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो 4 बैग और 12 पर्स की कीमत 1520 रुपए है, तो 10 बैग और 30 पर्स की कीमत कितनी है। तो आप सबसे पहले देखो ये 4 बैग और जब 12 पर्स खरीदता है तो 1520 रुपए देना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ क्या चीज कॉमन आएगा, यहाँ 4 कॉमन आएगा। देखो यदि आप यहाँ से 4 कॉमन करते हो तो अंदर बच जाता है बैग प्लस 3 पर्स बराबर 1520 रुपए। ठीक, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन आएगा। देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब ये 4 को उधर लेके जाएगा तो ये 4 बन जाएगा भाग के रूप में। इसका मतलब हो गया 1 बैग और 3 पर्स का कीमत 1520/4, और ये 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 8 32, मतलब एक बैग और 3 पर्स की कीमत 380 रुपए है। लेकिन हमसे पूछा गया है बता दो ना 10 बैग और 30 पर्स की कीमत क्या होगा। देखो 10 बैग और 30 पर्स की कीमत क्या होगा। अब पता नहीं तो बोलो यहाँ से कॉमन ऐसा चीज लो कि दोनों से आ जाए। यदि हम 10 कॉमन ले लें तो 10 एकम 10, मतलब बैग बचा अंदर पर्स बचा। अब बोलो बैग प्लस 3 पर्स की कीमत 380 रुपए, तो बैग प्लस 3 पर्स के जगह क्या हम 380 रख सकते हैं। तो रख सकते हैं, हो जाएगा 10 गुना 380, गुना करेगा तो हो जाएगा 3800 रुपए। मतलब 10 बैग और 3 पर्स 30 पर्स की कीमत जो हो जाएगा 3800 रुपए। तो ऑप्शन में देखो है नहीं है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर राइट 3800 आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, यदि नहीं आए तो डिसलाइक करें। हम फिर मिलते हैं आपके साथ न्यू चैप्टर के साथ। ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस था द एंड होता है। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।